नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। देखिए, जो एनवीएस होता है जवाहर नवोदय विद्यालय समिति, इसमें जो नॉन टीचिंग वाली पोस्ट होती है एनवीएस में इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर वाली पोस्ट, इस पोस्ट का जो जॉब प्रोफाइल होता है वो जॉब प्रोफाइल क्या होता है, फॉर्म अप्लाई करने से पहले ये आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। तो पर्सनली आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि जॉब प्रोफाइल क्या होता है ना। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, इंटरेस्टिंग के साथ देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जानकारी से यूँ कहें तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और उन सभी विद्यार्थियों तक इसको शेयर कीजिए जो एनवीएस का जॉब प्रोफाइल जानना चाहते हैं, जो एनवीएस में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि एक्सपीरियंस किस लेवल का होना चाहिए ताकि हमारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय हम रिजेक्ट ना हो सके, है ना। तो ये दोनों चीजें इस पर क्लियर की जाएगी इस वीडियो में। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और अच्छा लगे वीडियो तो एक थम्स अप जरूर कीजिएगा वीडियो को शेयर करके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है आपको, है ना। सुनिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हुए अपने सेशन को बात करते हैं कि एनवीएस जो होता है नवोदय विद्यालय समिति, इसमें दो प्रकार के पोस्ट होते हैं। पहला जो होता है वो टीचिंग होता है। इसमें क्वालिफिकेशन हायर क्वालिफिकेशन चाहिए, लाइक डिग्री डिप्लोमा चाहिए, है ना, बीटेक वगैरह चाहिए, और उनका काम होता है कि स्टूडेंट्स को पढ़ाना, टीचर का काम वो करते हैं। और जो दूसरा पोस्ट होता है, दूसरे प्रकार के जो कर्मचारी होते हैं वो होते हैं नॉन टीचिंग वाले, और इसमें एलिजिबिलिटी देखिए मिलती है आईटीआई वालों को भी, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर नाम से इनकी पोस्ट होती है ना। तो आज हम इस सेशन में वही बेसिकली बात करेंगे कि इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर जो है उनका जॉब प्रोफाइल क्या है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए कि इनका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए, साथ में आईटीआई होना चाहिए। अब यहाँ पर आईटीआई ना ही एनसीवीटी बोला गया है और ना ही एससीवीटी की रिक्वायरमेंट है। एनसीवीटी एससीवीटी कुछ नहीं लिखा गया है, इसका मतलब दोनों विद्यार्थी फॉर्म को अप्लाई करेंगे और ट्रेड आपका इलेक्ट्रीशियन भी चलेगा और आपका वायरमैन भी चलेगा। ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न, एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि सर हमारे पास तो वायरमैन है, इलेक्ट्रीशियन तो है नहीं, तो क्या हम एलिजिबल होंगे? मेरे भाई, मेरे दोस्त, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन दोनों एलिजिबल हैं। ये दूसरा क्वालिफिकेशन हो गया। और तीसरा यहाँ पर है कि एटलीस्ट 2 years एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज वायरिंग प्लम्बिंग, इसीलिए इसका नाम रखा गया है ईसीपी। आगे चल के मैं शॉर्ट में ईसीपी ही बोलूंगा, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर। आप इस लॉजिक को समझिएगा, ठीक है ना। बात यही तीसरे वाले पॉइंट पे आती है कि भाई जो आपका एटलीस्ट 2 year का एक्सपीरियंस है ये कहाँ कहाँ का होगा, तब जा करके आपका मान्य होगा ये वर्क एक्सपीरियंस। सबसे पहला देखिए, कोई इंडस्ट्रीज हो, कोई कंपनी हो, है ना, कोई उद्योग हो। ध्यान दीजिएगा, ये तीनों बातें एक ही है ना। यहाँ पर लगातार 2 साल का आपका एक्सपीरियंस हो, वर्क एक्सपीरियंस हो, वो आपका चलेगा। और साथ में चाहे वो कंपनी प्राइवेट हो, चाहे वो कंपनी गवर्नमेंट हो, चाहे वो कंपनी सेमी गवर्नमेंट हो, किसी भी प्रकार की कंपनी हो, वहां पर आपने लगातार 2 साल तक काम किया है और वहां पर आपको एक बंधौरा मजदूरी यानी कि मंथली आपको वहां पर एक पेमेंट मिल रहा होगा। वो पेमेंट का, वो सैलरी का सैलरी स्लिप भी आपको चाहिए, है ना। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो उसके बेस पर आप फॉर्म तो अप्लाई कर देंगे, लेकिन आप फंस जाएंगे आगे चल के। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहां पर सैलरी स्लिप भी मांगी जाएगी, वहां पर आपका ये 2 year का वर्क एक्सपीरियंस का हार्ड कॉपी भी मांगा जाएगा। तो दोनों चीजें आपको दिखाना पड़ेगा, है ना। तो दोनों चीजें हैं तभी आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, नहीं आगे चल के फंस जाएंगे, आपका कैंसिल हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन वगैरह सब खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगी, है ना, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल हो सकते हैं। और दूसरा कहाँ का वर्क एक्सपीरियंस चलेगा, दूसरा वहाँ का यदि कोई संस्था है, चाहे वो आईटीआई संस्था है, चाहे वो प्राइवेट आईटीआई या बहुत बड़ा कोई गवर्नमेंट आईटीआई है, या फिर कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है प्राइवेट या सरकारी, कोई बहुत बड़ी कॉलेज है प्राइवेट या सरकारी, बड़े बड़े संस्थाओं में देखिए इलेक्ट्रीशियन का जरूरत पड़ता है। वहां पर आपने लगातार 2 साल तक काम किया और वहां पर जो सैलरी मिलती थी उस सैलरी का सैलरी स्लिप आपके पास होना चाहिए, है ना। ये दोनों चीज होना चाहिए, आपका वर्क एक्सपीरियंस जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, मान्य हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों जगह का चलेगा।
आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, डिजायरेबल 2 ईयर एक्सपीरियंस इन मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, यानी कि विद्युत उपकरण का जो रखरखाव होता है, मेंटेनेंस जो होता है ना, वो वाला आपका 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। यहाँ तक की बातें तो मुझे लगता है समझ में आ गई आपको। लेकिन अब आगे चलते हैं जॉब प्रोफाइल पे, है ना, किस पे चलते हैं आगे, जॉब प्रोफाइल पे। तो देखिए ये जो आपकी जॉब प्रोफाइल होती है एनवीएस की, इसमें आपको पोस्टिंग दी जाती है ईसीपी, ये नॉन टीचिंग वाली पोस्ट होती है। ये कौन सी पोस्ट होगी, नॉन टीचिंग वाली पोस्ट होती है। इसमें देखिए ड्यूटी सबसे अहम मुद्दा होता है कि भैया ड्यूटी कितना करना पड़ता है। तो ड्यूटी टाइमिंग सुनिएगा, इसमें जो ड्यूटी टाइमिंग होता है वो कितना होता है, 6 AM से लेकर के 10 PM तक। अब आप इसको देख करके चौंक जाएंगे, यानी कि इसके बीच का एवरेज निकाला जाए तो कितना हो रहा है, 16 आवर, कितना, 16 घंटा। अब 16 घंटा तो 2 शिफ्ट में काम करना होगा, है ना, शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकेंड, है ना, 2 शिफ्ट में ड्यूटी करना होगा। लेकिन नहीं, यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर को 16 घंटा ड्यूटी करना होता है। क्यों, क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई भी एनवीएस है, यहाँ पर ओनली, ध्यान दीजिएगा, ओनली 1 ईसीपी होता है, यानी कि ओनली एक ही इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर यहाँ पर होता है ना। तो अगर एक ही इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर है तो एक ही इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर को 6 घंटे से लेकर के 6 AM से लेकर के 10 PM तक, यानी कि 16 घंटे काम करना होगा, है ना। ये चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। 16 घंटे, अब आप कहेंगे सर 16 घंटे कैसे काम करना होगा, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, सुनिएगा। आपकी जब ड्यूटी टाइमिंग स्टार्ट होती है 6 बजे, तो आपको सबसे पहले क्या काम करना होता है, सबसे पहले देखिए जो होता है आपका मोटर पंप, है ना, मोटर पंप जो होता है उसको क्या करना होता है, ऑन करना होता है, यानी कि वाटर सप्लाई ऑन करना होता है। क्या होता है, वाटर सप्लाई जो होता है ना उसको ऑन करना होता है, वाटर सप्लाई चालू करना होता है। इसीलिए वाटर सप्लाई का काम भी आपको करना पड़ता है, इसलिए आपको इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर भी कहा जाता है। जो प्लम्बर शब्द ऐड हुआ है वो वाटर सप्लाई से ही आया है ना। तो सबसे पहले जब आप 6 बजे जाते हैं ड्यूटी में, तो सबसे पहले आपको वाटर पंप यानी कि पानी की सप्लाई ऑन करना होता है। इसके बाद क्या होता है कि जो आपसे सीनियर होगा, है ना, जो आपका सीनियर होगा वो सुबह मॉर्निंग असेंबली करते हैं। क्या करते हैं वो, सुबह मॉर्निंग असेंबली। इस मॉर्निंग असेंबली में क्या किया जाता है कि मॉर्निंग असेंबली में जो आपका बॉस होता है, जो आपका सीनियर होता है, वो एक दिन पहले का आपको फीडबैक मांगेगा कि भाई आपने कल क्या क्या काम किया है ना, कितने स्विच लगाए हैं, कितने नए बोर्ड, कितना ट्यूबलाइट की वायरिंग की है, या ट्यूबलाइट खराब हुआ है तो वो चेंज किया है, कहाँ फैन की रिपेयरिंग हुई है, कहाँ वायर डाला है, कहाँ फ्यूज, कहाँ सॉकेट, ये सारी चीज़ें आपका जो मतलब कि एनवीएस के अंदर, विद्यालय के अंदर जो भी खराब होगी, वो जो आपने काम किया उस सभी काम का आपको फीडबैक देना होता है ना। लेकिन जब आप पुराना हो जाएंगे ना, इलेक्ट्रीशियन मेंटेनेंस वाला, तो आपको ये सारी चीज़ें दिमाग में ऑटोमेटिक याद रहेंगी कि मैंने कल क्या क्या काम किया है। लेकिन जब आप नए नए जाते हैं तो आपके लिए वहाँ पर एक क्या होता है कि रजिस्टर होता है, मेंटेनेंस रजिस्टर होता है। इस रजिस्टर में आपको सब कुछ नोट करना होता है और इसी रजिस्टर के अनुसार आपको फीडबैक देना होता है कि कल के दिन ये काम हुआ है ना। फिर आपका बॉस जब आपका मॉर्निंग असेंबली ले चुका होगा, फिर आप अपने काम में जाएंगे, यानी कि आप अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो काम वही रहेगा, कहाँ स्विच लगाना है, कहाँ सॉकेट लगाना है, कहाँ पानी की सप्लाई देना है ना, और कहाँ पे लैंप लगाना है, कहाँ पर लैंप खराब हुआ है तो चेंज करना है, कहाँ सीलिंग फैन नहीं चल रही है तो उसको चलाना है, कहाँ पर स्विच सॉकेट लगाना है, कहाँ पर नया कुछ इंस्टॉलेशन करना है। यानी कि विद्युत से संबंधित और पानी से संबंधित आपको वहाँ पर काम करना है, बस यही काम करना है। 6 बजे से लेकर के आप पूरा दिन यही काम करेंगे, बिल्कुल आराम से काम करना है आपको, कोई जल्दबाजी नहीं होता है। इसके बाद आपको क्या करना होता है, इसके बाद पूरा दिन आपका ये प्रोसेस चलता रहेगा, ये काम करते रहेंगे। फिर जब रात होती है तो भी आपको काम करना होता है। क्या काम करना होता है शाम को, देखिए जो एनवीएस में कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो रात में भी नाइट स्टडी करते हैं, वो क्या करते हैं, नाइट स्टडी करते हैं। और नाइट स्टडी के समय उनको क्या चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग, प्रॉपर क्या चाहिए, लाइटिंग। यानी कि नाइट में कुछ बच्चे
पढ़ाई करते हैं तो उनके लिए नाइट में क्लास ऑर्गेनाइज किया जाता है, और पढ़ाई करते समय जब उनका क्लास ऑर्गेनाइज होता रहता है उस समय ना तो किसी प्रकार का पानी की खेद होना चाहिए और ना ही किसी प्रकार की लाइट की असुविधा होनी चाहिए। इसलिए नाइट के समय इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर को सब स्टेशन में बैठना होता है। अब आप कहेंगे सर स्कूल में सब स्टेशन कहाँ होगा? तो सब स्टेशन कहने का मतलब कि उनका एक हर स्कूल का, हर नवोदय विद्यालय का उनका एक पर्सनल ट्रांसफार्मर होता है। उनका उस स्कूल में 11,000 जो होता है वोल्टेज वो इनकमिंग होती है ट्रांसफार्मर में वो कनेक्ट होता है, ट्रांसफार्मर लगी होती है, डीजी रूम होता है यानी कि जनरेटर रूम होता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर होती है। एक छोटा सा मतलब समझिए कि सब स्टेशन टाइप का वहाँ पर प्लांट होता है। वहाँ पर जा कर के जो जनरेटर रूम होता है उसमें आपको बैठना पड़ेगा, यानी कि किसी भी टाइम लाइट कट सकती है। मेन सप्लाई अगर चली गई तो तुरंत आपको वहां पर क्या करना होगा कि जनरेटर ऑन करना होगा ताकि लाइट कंटिन्यू बना रहे और बच्चों को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो नाइट के समय आपको ये करना होता है और 10 बजे तक आप वहां पर सब स्टेशन में बैठे रहेंगे, है ना। रीडिंग वगैरह लिखेंगे, कितने बजे से कितने बजे तक जनरेटर चला, कितने बजे लाइट कटी, कितने बजे लाइट आई, ये सब चीज़ें रजिस्टर में आपको व्यवस्थित नोट करना होता है ना। यही काम होता है देखिए सुबह के 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, और इसमें किसी भी प्रकार का आपको छुट्टी नहीं मिलती है ना। जो वीक होता है ना इसमें इंजॉय जो होता है, इंजॉय करने के लिए आपको टाइम नहीं मिलता, यानी कि मंडे से लेकर के संडे तक आपको यहाँ पर ड्यूटी करना होता है, और यहाँ पर छुट्टी वगैरह नहीं मिलती। इमरजेंसी के समय ही छुट्टी मिलती है, क्योंकि बच्चे वहाँ पर चाहे मंडे हो चाहे संडे हो हर समय रहते हैं, तो उनको पानी की सुविधा हमेशा चाहिए, लाइट की सुविधा हमेशा चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि संडे के दिन छुट्टी है तो बच्चों को पानी नहीं चाहिए, बच्चों को लाइट नहीं चाहिए। इसीलिए वहाँ इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर जो होते हैं उनको हफ्ते में 7 दिन ड्यूटी करना होता है, 7 दिन उनको ड्यूटी निभाना होता है ना। तो बेसिकली यही इनका जॉब प्रोफाइल होता है। उम्मीद है आपको इतना गहराई से जॉब प्रोफाइल जो मैंने बताया वो समझ में आ गया होगा, है ना। अगर ये चीज़ें नहीं समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, वहाँ से आप कमेंट करिएगा। मैं आपका हर एक डाउट, हर एक प्रॉब्लम जो है इस एनवीएस जॉब प्रोफाइल से लेकर के मैं आपका क्लियर करने वाला हूं, है ना। किसी भी प्रकार की देखिए कोई भी समस्या आती है उसके लिए आप डायरेक्ट कॉल्स कर सकते हैं 8717918422 पर, है ना। आप इस नंबर पर बात कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को अब आपका खुद दिल कर रहा होगा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, है ना। मिलते हैं एक नए धमाकेदार सेशन के साथ, तब तक के लिए दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।